इधर तो और वाला कट्टा बता रहे थे कहाँ लगता है। हो गया। वो नहीं, वो जो है ना, जो आपके वाले ठेकेदार, आपके वाले ठेकेदार। हाँ, अच्छा। आधा आधा कट्टा बता रहे थे। छोटा बेटा अभी सो रहा था, उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मैं उसके लिए पोहे बनाए थे मैंने, तो हम लोगों ने खा लिया, मैंने और मेरे बड़े बेटे ने। तो हम लोग खा चुके हैं, इसने नहीं अभी खाया, तो इसको मैंने अब दोबारा से गर्म करके और उसको दे दिया है। तो मैं इस कढ़ाई को खाली करके और इसी में ही सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ये देखिए काम जो है चल रहा है और हमारे लिए कॉल पे कॉल आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि कौन कॉल कर रहा है और कौन अपने पास बुला रहा है, तो अगर आप समझदार हैं तो समझ जाइए वरना मैं अभी नहीं बताने वाली। तो ये क्या है, देखिए काम भी इतना, मतलब इस तरह से काम जब होता है ना, तो भार तो लेडीज़ पे ज़्यादा ही पड़ जाता है, क्योंकि सारा सामान जो है अब वो अस्त व्यस्त हो गया है, वो अपनी जगह से सारा सामान हट चुका है। तो अब आप ही समझ सकते हैं कि फिर सामान को प्रॉपर तरीके से साफ़ सुथरा करके लगाना और ठीक से अरेंज करके रखना तो थोड़ा सा इतना आसान नहीं होता है, टाइम लगता है। पूरा फ़र्श इतना गंदा हो गया है और भी चीज़ें इतनी डस्टी डस्टी हो गई हैं, जिस चीज़ को छुओ उसमें पूरे में डस्ट डस्ट हो रही है। तो इसको साफ़ सुथरा करने में, नॉर्मल करने में थोड़ा तो टाइम लग ही जाएगा, पर क्या बताएं आपको कि हमें कितना परेशान किया जा रहा है आने के ऊपर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हंसी भी आ रही है कि कौन हमें बुला रहा है बच्चों सहित। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म हो और ये फटाफट साफ़ सफाई हो और हल्का फुल्का साफ़ सफाई हो जाए, ठीक से सामान लग जाए जो जहाँ लगना है, उसके बाद देख लेंगे आके बारीकी से। फिर हम अपना साफ़ सफाई ढंग से करेंगे आके, क्योंकि अभी तो इतने जल्दी नहीं हो पाएगा। तो मेरा
जाने वाने की। फिर ये अब चक्कर ये ना कि अभी मैं कुछ सामान जहाँ पे कमरा क्लीन हो चुके हैं, जो बेडरूम क्लीन हो चुके हैं, वहाँ पे हम सामान भी अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि इनका एक तो बाथरूम में आना जाना होता है, और ऊपर से कुछ ना कुछ और बालकनी में भी जाते हैं तो बेडरूम से होके जाते हैं, और बालकनी जो है वो अधूरी पड़ी है, तो बालकनी में काम होना है, तो फिर ये जाएंगे, फिर वो मिट्टी मिट्टी के पैर और गंदे गंदे पैर और रस्ट होगी। तो इस वजह से अभी हम सफाई कहीं भी नहीं कर पा रहे हैं। किचन का ये है कि किचन में खाना बनाना होता है, तो इसे तो थोड़ा बहुत साफ़ करके काम हम कर पाएंगे। बाकी ये है बिस्तर है, झाड़ झूड़ के अपना सो जाते हैं, बस यही इतना साफ़ सुथरा कर पाते हैं, बाकी कोई भी कहीं नहीं सफाई हो रही है। और जितना ये लोग गिरा रहे हैं खुर्च खुर्चा के, वो ये भैया लोग साफ़ सुथरा कर देते हैं, तो कूड़ा वूड़ा जो भी है वो हटा लेते हैं मोटा मोटा। तो बस ये क्या है कि काम तो है ही, थोड़े से सरदर्दी के हैं, क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो गया है। हम 2 महीने से इतने पक गए हैं, ना तो एसी में बैठ पाए हैं, ना चैन से सो पाए हैं, ना दिन में ना रात में, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है। तो मेरे ख्याल से काम कराना बड़ा मुश्किल है। हालांकि पहले मैं बहुत कराती थी, हर साल ये सारा अपना साफ़ सफाई का काम कराती थी और मन भी करता था। अब इतना मन नहीं करता है ये सब काम कराने का, क्योंकि क्या होता है कि फ़्लैट में हमें ऐसा स्पेस, आंगन जैसा स्पेस नहीं मिलता है कि सारा सामान जो भी हमारा समझ में नहीं आ रहा है वो निकाल के बाहर कर दो और जगह खाली हो जाएगी। तो यहाँ फ्लैट्स के अंदर हमें वहीं का वहीं हमें रखना पड़ता है। तो इधर रखूँ तो उधर जगह गिर जाती, उधर रखती हूँ तो उधर जगह गिर जाती है, और गंदगी भी है वो एक दूसरे के ऊपर। इसी तरह से क्या क्या ढकूँ मैं, किस किस चीज़ को ढकूँ, तो ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर लंबा टाइम हो गया था, हमें साफ़ सफाई हमने नहीं कराई है, तो अब कराना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि घर जो है बहुत रिपेयरिंग मांग रहा था। चौखट वगैरह भी ख़राब हो चुके थे, गंदा दीवारें वगैरह भी घुट चुकी थी, वो भी ख़राब हो गई थी बुरी तरह से, तो साफ़ सफाई होना तो बहुत ज़रूरी था। तो बस इसी वजह से हिम्मत जुटा के मैंने ये काम शुरू करा लिया। पर अब जो है, इतना सोचा नहीं था कि इतना लंबा ये लोग ले जाएंगे काम को, पर वही है ना कि सबका इनका अपना हिसाब होता है। ठेकेदार कुछ और कहते हैं, फिर उनके जो वर्कर होते हैं वो कुछ और कहते हैं, और काम करवाने वाला उसका अपना एक अलग वो होता है। एक टाइम के अंदर वो चाहता है कि इतने टाइम में हमारा काम हो जाए, तो वो ये लोग इतना टाइम से काम नहीं करके देते हैं। हाँ में हाँ मिला देते हैं, और उस टाइम तो ये फटाफट ये सोचते हैं कि बस ये ग्राहक है, ये किसी तरह से हमारे हाथ से निकले ना, तो झूठ मूठ बोल के टाइम फिक्स करके कि हाँ ये हम इतने टाइम में आपका काम निपटा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और इस तरह से हमें रोक लेते हैं, ये बीच में फंसा लेते हैं। तो उसमें क्या है, जब काम इस तरह से शुरू हो जाता है तो ना तो छोड़ते बनता है ना करवाते बनता है। करवाने का यही है कि बस जल्दी हो जाए तो अच्छा है, वरना दिमाग बहुत ख़राब होता है। अब ठेकेदार इन लोगों के साथ क्या करते हैं, अपना इनका डेली बेसिस पे लगाते हैं, और ये लोग आते हैं 10-11 बजे काम शुरू करेंगे और 5 बजे जी अपने हाथ मुँह धुल के खड़े हो जाएंगे, और बीच में 1-1.5 घंटे का लंच होगा। तो होता क्या है कि चलो तरीका तो यही है, ड्यूटी है उनकी, लेकिन बात ये आ जाती है ना कि जब हमें टाइम हमारे पास कम है और हमें काम इस टाइम के अंदर करवाना है, और हमने ठेकेदार से ये बात हम तय कर लेते हैं कि मेरा इतने दिन में मुझे काम चाहिए, तो चलो 2-4 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, वो चलता है। लेकिन 15 दिन का काम 2 महीने लगा ले, ये नहीं चलता है। तो ये इस तरह से हमारे साथ ये हुआ है। तो अभी हमने कारपेंटर वाला काम कराया था, तो उसमें भी यही हुआ था। उन्होंने कहा था कि बस ये 4 दिन में सारा काम आपका निपट जाएगा, और 4 दिन के उन्होंने 2 महीने लगा लिए, जबकि 2 महीने में हमारा घर जो है पूरा नीट एंड क्लीन हो जाता और हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाते, और जो भी हमें अपने काम करने होते वो हमारे सुचारू रूप से काम चल रहे होते। क्योंकि हमारे अपने काम भी डिस्टर्ब होते हैं, हम कहीं बैठ नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बस इन लोगों का इंतज़ार रहता है कि कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, क्योंकि काम ही ऐसा है। तो वो अपने हिसाब से वो भी अपना सही कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं मैं कह रही, बात ये कह रही हूँ कि घर पूरा जो है वो डिस्टर्बेंस, पूरा घर जो है, कोई भी कोना ऐसा नहीं रहता कि जहाँ शांतचित होकर हम कुछ काम कर सकें। तो ये है फ्रेंड्स, रेनोवेशन कराना इतना आसान काम नहीं है, बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, और जब काम शुरू हो जाता है तो उस दौर से गुजरना पड़ता है, वो भी बड़ा सरदर्दी का काम है।
एक्चुअली मैं जो फ्लैट में अब 7 साल हो गए हैं मैं रहते रहते, तो यहाँ मेरा जो है काम पहली बार हमने कराया, इसलिए हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत लग रही है। नहीं तो हमारा अपना ग्राउंड फ्लोर का मकान था, तो वहाँ तो मैं बता रही हूँ मैं हर साल कराती थी, हमें कभी इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास छत भी होती थी, हमारे पास आंगन भी होता था, आगे बरांडा भी होता था, तो वहाँ हम अपना सामान रख देते थे। हमारा सामान इतना गंदा भी नहीं होता था, क्योंकि जो यूज़ नहीं हो रहा है सामान उसको हम ढक के रख देते थे, और जो यूज़ होता है तो वो गंदा हुआ साफ़ कर लिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऐसा हम कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए ज़्यादा परेशानी हो रही है। बस ये है कि काम कराने के लिए मैं तैयार हुई थी। मैंने कहा सामने वाला मकान है, फ्लैट खाली पड़ा है, तो उनसे हमने बात की थी, उन्होंने कह दिया था कि ठीक है ले लेना। मैंने कहा 1 महीने के लिए जो भी आप मांगेंगे वो हम आपको दे देंगे, बिजली जो भी है मेंटेनेंस वगैरह हम सब कर देंगे। तो 1 महीने में ये हमारा पूरा काम हो जाएगा साफ़ सफाई का, और हम सामान उधर निकाल लेंगे, तो करने वालों को भी आसानी होगी, और हमारा सामान जो है वो ख़राब नहीं होगा, और सामान को छांटने में भी बहुत आसानी होगी। जो सामान हमें निकालना है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा विचार बन गया था, पर वही है ना कि सर्दियों में उन्होंने कहा था कि हाँ ले लो। अब सर्दियों में एकदम अचानक बीच में 8-10 दिन की ठंड ज़्यादा पड़ गई, तो मूड चेंज हो गया। बच्चे भी बोले कि छोड़ो मम्मी, थोड़ा सा मौसम चेंज होने दो और उसके बाद करा लेंगे। तो वही हुआ, फिर जब ठीक ठाक हुआ मौसम, तो फिर हमने काम का सोचा कि चलो काम करा लेते हैं। पर तब हमने उनको फ़ोन किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हमें ये रेंट पे भी नहीं चलाना है और हमें इसमें रहना भी नहीं है। अब इसे हमें सेल करना है, क्योंकि कस्टमर आते हैं तो उनको हमें दिखाना होता है। हालांकि मैंने कहा ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तो सामने ही रहते हैं, और जो भी कोई आएगा तो हम पूरा घर उनको दिखा देंगे अच्छे से। पर वही है कि अब उनको जैसा समझ में आया वैसा उन्होंने किया। अब जाके वो मतलब हमारा काम होते होते पूरा 1.5 महीना हो गया, तब जाके उनका अब सेल पे आए हैं, फाइनल हुआ उनका कस्टमर। तो अब वो मकान की शायद उनकी बात चल रही है कि वो ले लेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, मेरी हेल्प हो गई, क्योंकि उनके सामने जो स्पेस था वहाँ हमारा काफ़ी लकड़ी का सामान पड़ा रहता था, और जो हमारे काम करने वाले कारपेंटर वगैरह हैं वो बिल्कुल डोर के सामने ही उनके काम कर रहे थे। तो अगर वो होते तो शायद हमें इतना दिक्कत हमें ज़्यादा हो जाती, तो वो नहीं थे। तो आराम से हमारा लॉबी में, बाहर की लॉबी में है वो कॉरिडोर में काम हमारा आराम से हो गया, और वो अपना अच्छे से साफ़ सूफ करके जाते थे। बाकी तो सब कुछ ठीक था, पर वही है ना कि कुछ इस तरह की कमियां वगैरह जो हो जाती हैं, तो इन्हीं चीज़ों से थोड़ा सा टेंशन होता है। जब काम में फिनिशिंग नहीं आती है तो थोड़ा सा मन ख़राब हो जाता है कि हमारा पैसा भी जाता है, और मेंटली हम इतने परेशानी भी झेलते हैं, और उसके बाद भी जब काम में कुछ कमियां निकलती हैं तो और ज़्यादा गुस्सा आता है कि मतलब क्या ही आपको बताएं। तो ये सब इस तरह से चल रहा है। अब मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना ली है, तो खाना हमारा जो है कंप्लीट हो गया। भिंडी की सब्ज़ी और रोटी मैंने सेक के रख ली है। अब जब बच्चे खाना चाहेंगे खा लेंगे, क्योंकि अभी लेट नाश्ता किया है तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगी है, मुझे भी नहीं लगी है। तो बस इसको हम ढक के रख देंगे, और सारा गैस वगैरह सारा किचन के जो बर्तन है, स्लैब वगैरह है, गैस है, ये सारी मैं ढक ढका के रख दूँगी। फिर वो आएंगे, फिर अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि कितना भी कर लो माइक्रो डस्ट तो जब काम हो रहा है तो वो तो उड़ के आएगी भी। तो खाना और ये सब चीज़ों को हमें बहुत बचा के रखना पड़ता है। तो ये है फ्रेंड्स हमारा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और हमारी सरदर्दी भी आपको समझ में आ रही होगी, और आपने अगर इस तरह से काम कराया है तो आप भी समझ रहे होंगे। बस ये है कि स्पेस जब अच्छा होता है तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन स्पेस कम है इसलिए हमें दिक्कत ज़्यादा हो रही है। बाकी और कोई बात नहीं है, काम अच्छा हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है तो अच्छा लगता है, और रहना हम ही है, तो अच्छे घर में, साफ़ सुथरे घर में हम ही रहेंगे। तो बस ये है कि थोड़ा सा दिक्कत का सामना यही करना पड़ता है कि स्पेस जब कम होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर ब्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर लें, और कुछ कमेंट भी करना चाहें तो आप कमेंट भी कर दें। तो इसी तरह से देखते रहिए फ्रेंड्स, और मेरी आने वाली वीडियो को भी देखें, और क्या प्रोग्रेस हुई है वो मैं आपको वीडियो में दिखाती रहूँगी।
हो गया सारा, अब लोग काम करेंगे आके ना तो सारा फिर खिसक जाएगा। तो मैंने इस टाइम खाना बना लिया, वो लोग लंच करने चले गए तो तब तक मैंने अपना लंच बना लिया और ये सारा ढक ढका के रख दिया। अब आराम से अपना काम करते हैं।